कब्रें तो हमेशा मरे हुए लोगों के लिए होती हैं, पर अगर कोई कब्र सांस लेने लगे, मिट्टी हिलने लगे और कोई अंदर से कहे, मुझे बाहर निकालो, तब क्या करोगे? आज की कहानी सिर्फ एक डर नहीं, एक सच है। ऐसा सच जिसे जुबान पर लाना भी मौत को दावत देने जैसा है। एक लड़का जिसने अपनी मरी हुई बीवी को वापस लाने की गलती की, और फिर जो हुआ वो इंसानी सोच से परे है। ये है जिंदा कब्र, एक ऐसी कहानी जहां मौत भी डरी और जिंदा लौटे मृतक ने खुद कहा, मैं नैना नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे मौत ने जिंदा भेजा है, कीमत वसूलने। सुनिए कहानी मंगल पर, और याद रखिए, कुछ कब्रें हमेशा खुली रहती हैं, किसी को निगलने के इंतजार में। रात के 2 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि कानों में अपने ही दिल की धड़कन तेज लग रही थी। गांव घोघरा की सीमा के पास जंगल में एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कब्रें खुद जिंदा होती हैं। वहां कोई नहीं जाता था, पर उस रात एक नौजवान, राघव, अपनी बाइक लेकर उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही पागलपन था। वो बुदबुदा रहा था, अब पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या। अगर वो अब भी जिंदा है तो आवाज देगा। राघव की पत्नी नैना की मौत को 3 महीने हो चुके थे। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन राघव को यकीन नहीं था। उसने अंतिम संस्कार खुद किया था, पर उसका यकीन डोलता रहा, क्योंकि मौत से 2 दिन पहले नैना ने एक अजीब बात कही थी, अगर मैं मरी तो मेरी कब्र हिलेगी, मैं जिंदा लौटूंगी। राघव पहुंचा तो कब्रिस्तान की हवा में एक अजीब गंध थी, सड़ी हुई, लेकिन जैसे वो मिट्टी से नहीं, किसी सांस लेती चीज से आ रही हो। नैना की कब्र वहीं थी, एक कोने में, नीम के पेड़ के नीचे। राघव ने मिट्टी को छुआ, ठंडी थी लेकिन नम नहीं। तभी उसे महसूस हुआ, जमीन थोड़ी ऊपर उठ रही है, जैसे नीचे कुछ हिल रहा हो। वो पीछे हटा, उसकी सांसें तेज हो गईं। नैना, उसने फुसफुसाया। एक धीमी आवाज आई, राघव, मुझे निकालो। राघव कांप उठा, पर उसने खुद को संभाला, हाथ से मिट्टी हटाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने 2 फीट खुदाई की, अंदर से एक हाथ निकला, जिंदा, कांपता हुआ, मांस से लथपथ। राघव चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। मैं मर चुकी थी, लेकिन मौत ने मुझे छोड़ा नहीं। वो आवाज फिर आई। राघव किसी तरह उस हाथ को पकड़कर ऊपर खींचने लगा। कुछ ही देर में एक चेहरा निकला। सड़ा नहीं था, पर उसमें मौत का असर था। वो नैना थी, जिंदा, लेकिन कुछ बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली थीं, नाखून लंबे और आवाज में गूंज थी। राघव उसे घर ले आया, पर जैसे ही वो घर पहुंचा, घर का माहौल बदल गया। घड़ी उलटी चलने लगी, शीशे में कोई और चेहरा दिखने लगा। नैना बिना पलक झपकाए उसे देखती रहती, और एक रात उसने कहा, मैं नैना नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे मौत की कब्र में बंद कर दिया गया था, पर उसने मुझे जिंदा लौटा दिया, एक शर्त पर। नैना अब घर में थी, मगर उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस नहीं थी जो राघव जानता था। रात को जब राघव सो रहा था, उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई, मुझे बाकी भी चाहिए, 3 और, फिर मैं पूरी हो जाऊंगी। राघव उठकर कमरे में गया तो देखा, नैना जमीन पर कुछ चाकू से खींच रही थी, एक गोल आकृति जो किसी तंत्र मंत्र का हिस्सा लग रही थी। नैना, ये क्या कर रही हो? राघव चिल्लाया। नैना पलटी, पर वो मुस्कुराई नहीं। उसकी आंखों से एक काला तरल बह रहा था। मैं तो सिर्फ जिंदा लौटी हूं, अब तुम्हारी बारी है राघव। तुमने वादा किया था, मुझे वापस लाओगे, अब चुकाना पड़ेगा दाम। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि 3 और कब्रें टूटी पाई गई हैं, और उनमें से एक और औरत गायब थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी। पंडित अच्युत, जो गांव का पुराना तांत्रिक था, राघव के पास आया।
तूने जो किया है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जिंदा को मरे में और मरे को जिंदा में बदल दिया है। अब सिर्फ एक तरीका है इस जिंदा कब्र को रोकने का। राघव थरथर आ गया। कैसा तरीका? जिस कब्र से उसने जन्म लिया है वहीं उसे फिर से बंद करना होगा, और इस बार जीवित नहीं, आधे मृत को मारकर। राघव के सामने अब दो रास्ते थे। या तो उसे नैना को मारकर उसी कब्र में दोबारा दफनाना होगा, या पूरी दुनिया को धीरे धीरे उसी अंधेरे में ढकेलने देना जहां से नैना लौटी थी। लेकिन तभी नैना ने राघव से एक और शर्त रख दी। अगर तू मुझे मारने आया तो तुझे पहले अपने अंदर के डर से लड़ना होगा, और वो डर मैं नहीं, तू खुद है। राघव ने पहली बार महसूस किया कि नैना में कोई और है, एक आत्मा जो मौत से भी खतरनाक है। वो अपनी इच्छा से लौटी नहीं थी, उसे किसी ने वापस भेजा था। द ग्रेव बीइंग, वो आत्मा जो अधूरी कब्रों में सांस लेती है और अधूरी इच्छाओं से जीती है। राघव नैना को बेहोश करके फिर से उसी कब्र में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी डालनी शुरू की, जमीन हिलने लगी। कब्र में से कई आवाजें आने लगीं। तू उसे नहीं ले जा सकता, वो अब हमारी है। राघव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसे पंडित अच्युत ने दिया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, नैना की आंखों से काली परछाई निकली और हवाओं में मिल गई। पर तभी राघव को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। कब्रिस्तान की मिट्टी ने उसकी टांगें जकड़ लीं। कब्र अब राघव को भी चाहती थी। राघव अब मिट्टी में डूब रहा था, पर उसे समझ आ गया था, कब्र कभी खाली नहीं रह सकती। चाहता है तो दूसरा आता है। उसने खुद को मिट्टी में समर्पित कर दिया, और जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान में एक नई कब्र दिखी, जिस पर नाम लिखा था राघव वर्मा, जिसने मौत से सौदा किया। पर एक बात फिर भी रह गई। उस कब्र के पास की मिट्टी हर रात थोड़ी ऊपर उठती थी, जैसे कोई जिंदा हो। कब्र अब भी सांस लेती थी। राघव की कब्र अब उस जिंदा कब्र के ठीक पास है, पर गांव वाले कहते हैं रात को कोई वहां फुसफुसाता है, मिट्टी सरकती है, और कोई धीमी आवाज में कहता है, अब मेरी बारी है बाहर आने की। कहानी खत्म हुई, मगर कब्र अभी भी खुली है। फिर मिलेंगे एक और डरावनी रात में, कहानी मंगल पर, जहां कहानियां नहीं, सच्चाई दफन होती है।